apa mana? जितेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उनके साथ भोरन विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं उप मुख्य सचेतक श्रीमती कमलेश कुमारी हूँ। साथ ही मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रीय सल्यूट फ्लैमेंशस। बड़ी अंदर जाए ना। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रंग से बिठाया और भारत माँ को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के इस और जनून के साथ मार्च पास्ट में भाग लेते हुए तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। श्री नवनीत सैनी एसआई परेड कमांडर मार्च पास्ट के कमांड करते हुए कमांडर श्री पंकज शर्मा सलामी देते हुए मंच से गुजरते हुए होमगार्ड प्लाटून कमांडर कृष्ण चंद सलामी देते हुए होमगार्ड महिला विंग श्रीमती रीना कुमारी सलामी देते हुए मंच से गुजर रहे हैं। एनसीसी बॉयज कॉलेज के छात्र सलामी देते हुए एनसीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं प्रिया शर्मा की अगुवाई में सलामी देते हुए गवर्नमेंट सिटी सेकेंडरी स्कूल बॉयज हमीरपुर के प्लाटून कमांडर हितेश कुमार सलामी देते हुए टीम एकेडमी के श्री हितेश कुमार सलामी देते हुए हमीरपुर पब्लिक स्कूल के
प्लाटून कमांडर मेहुल कुमार की अगुवाई में सलामी देते हुए मंच से गुजर रहे हैं। ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल के प्लाटून कमांडर अंशुल कुमार सलामी मंच से गुजरते हुए सिल्वर बेल पब्लिक स्कूल के प्लाटून कमांडर राहुल अपने दल के साथ सलामी देते हुए डीएवी स्कूल हमीरपुर के प्लाटून कमांडर दिव्यांश अपनी टीम के साथ सलामी देते हुए, इसके उपरांत केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के श्री सक्षम शर्मा सलामी मंच से गुजरते हुए हमारा खेल विभाग से भी युवक मंडल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। श्री महेंद्र सिंह की अगुवाई में सलामी देते हुए और अंत में हमारा बहुत ही सुंदर और भव्य बैंड मास्टर महेंद्र सिंह की अगुवाई में सलामी मंच से गुजरते हुए। प्रदेशवासियों, आज हम भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस गौरवमयी और पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ एक और हमारा देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं हम हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं। भाइयों और बहनों, आजादी हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिसे हमने अनेक संघर्षों और बलिदानों के बाद प्राप्त किया है। देश के उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को भी सादर नमन करते हैं। वीर भूमि हिमाचल प्रदेश ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जन नायकों और यहाँ के लोगों ने आजादी के लिए लंबा संघर्ष करते हुए कठोर यात्राएं सही हैं। सुकेत सत्याग्रह, प्रजामंडल आंदोलन, धामी गोलीकांड तथा पचौता आंदोलन जैसे कई आंदोलनों के माध्यम से प्रदेश के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों, प्रदेश सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति सदैव वचनबद्ध है। उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल अभूतपूर्व विकास का साक्षी बना है। हमारी सरकार ने अनेक नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट का तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का बिल नहीं लेने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट देकर बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश सरकार ने बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में पेंशन के 3,07,000 नए मामले
स्वीकृत किए हैं और पेंशन पर 3052 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रदेश सरकार की आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रहे प्रदेश के पात्र लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए हमने मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर योजना आरंभ की। हिम केयर के अंतर्गत 3,08,000 लाभार्थियों के इलाज पर 285 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4,32,000 लोग पंजीकृत किए गए और 187 करोड़ 53 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक 20,000 से अधिक लाभार्थियों के इलाज के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। भाइयों और बहनों, लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी कार्यालय में न जाना पड़े, इस सोच के साथ हमने जनमंच की अनूठी पहल शुरू की। लोगों को घर बैठे अपनी शिकायतों के समाधान की सुविधा के लिए हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 आरंभ की। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाए प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए हमने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की। इसके अंतर्गत 131 करोड़ रुपए का व्यय कर 3,34,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना महिलाओं और बेटियों का सहारा बनी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 7,091 परिवारों को मकान स्वीकृत कर सरकार ने लगभग 90 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। आजादी मिलने के पश्चात 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो उद्योगों की उपस्थिति हिमाचल में नाम मात्र की थी। उद्योगों के नाम पर नाहन की नाहन फैक्ट्री, कसौली व सोलन स्थित मोहन बेकन ब्रूअरी, मंडी के दरंग में नमक की खाने, नूरपुर की रेशम मिल व पालमपुर की सहकारी चाय फैक्ट्री, नाहन व बिलासपुर में रोजनबाग टार्पेंटाइन फैक्ट्री तथा मंडी में लगी 4 छोटी बंदूक के कारखानों की उपस्थिति थी। 1972 तक लगभग यही स्थिति रही। उस समय प्रदेश की आय का लगभग 58% कृषि व बागवानी से आता था। वहां लोगों को उद्योगों का हिस्सा लगभग 7% का था। 1971 में जब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसके पश्चात ही प्रदेश में वास्तविक रूप से औद्योगिकरण के लिए प्रयास किए गए। 1990 के दशक में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों के योगदान को बढ़ाकर लगभग 27% हो गया। वर्ष 2003 के पश्चात जब केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय राज्य के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा की गई। इसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ने लगी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर प्रदेश उद्योग व सेवा उद्यम आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि आज सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 43% का है। वर्ष 2003 में यहां राज्य में केवल 500 करोड़ रुपए तक का निर्यात होता था, यह आज बढ़कर लगभग 16,000 करोड़ रुपया हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र, बस्तियां व थीम पार्क की संख्या आज प्रदेश में 76 हो गई है। फूड पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क प्रदेश के औद्योगिक विकास का द्योतक बन गए हैं। पारंपरिक कोयला आधारित ऊर्जा के स्थान पर अब प्रदेश ग्रीन व स्वच्छ
ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।
इसके उपरांत श्रीमती पार्वी देवी वाइफ ऑफ भगवान दास जी, इसके उपरांत श्रीमती ज्ञानी देवी जी वाइफ ऑफ मुंशी राम, ज्ञानी देवी जी के बाद श्रीमती ईश्वरी देवी जी, ईश्वरी देवी जी के उपरांत उसके उपरांत श्रीमती शीला देवी जी, इनके उपरांत श्रीमती दुर्गी देवी जी, इसके उपरांत श्रीमती हरि देवी जी वाइफ ऑफ श्री लक्ष्मण सिंह जी, सैनी परेड कमांडर श्री नवनीत सैनी परेड कमांडर, इनके उपरांत श्री पंकज शर्मा प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर पंकज शर्मा के उपरांत होमगार्ड प्लाटून कमांडर कृष्ण चंद के उपरांत होमगार्ड महिला प्लाटून कमांडर श्रीमती रीना कुमारी, रीना कुमारी के उपरांत एनसीसी बॉयज मास्टर आर्यन, एनसीसी गर्ल्स प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा के उपरांत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के प्लाटून कमांडर हितेश कुमार, हिम एकेडमी के प्लाटून कमांडर निशांत, हमीरपुर पब्लिक स्कूल के प्लाटून कमांडर मेहुल, ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल के प्लाटून कमांडर राहुल, डीएवी हमीरपुर स्कूल के दिव्यांश, केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के प्लाटून कमांडर सक्षम शर्मा, इसके उपरांत हमारे खेल विभाग से जो युवक मंडल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया श्री मोहिंदर सिंह, इसके उपरांत ग्रैंड मास्टर मोहिंदर सिंह, इसके उपरांत HASI श्री सुजीत कुमार और HC सतिंदर सिंह।
अभी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्कूल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिम मॉडर्न पब्लिक स्कूल बड़ू। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भाग लिया, हिम मॉडर्न पब्लिक स्कूल, उसके उपरांत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या। कृपया सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चे आ जाएं। हिम मॉडर्न पब्लिक स्कूल बड़ू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या के विद्यार्थी। गर्ल्स स्कूल के उपरांत हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर। बेटा बैठ जा नीचे, डॉन बैठ जा बेटा, बैठ जा, तो जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी से बेटा, आप कुछ ही साइड आ जाओ, बस ठीक है बेटा, बैठ जाओ, पूरा ग्रुप आएगा नहीं फिर बेसिकली। गर्ल्स स्कूल के उपरांत हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल। हाई स्कूल। सारे याद रखिए, मास्क खोल दे बेटा, दीदी के JNV डुगरी के। क्या सामने उठे हैं आप किसी निधि यहाँ पे निधि डोगरा के उपरांत हमारे मध्य किया है और नेत्र दान मेडिकल कॉलेज टांडा में दिया है, तो हम इनके पूरे परिवार को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई देते हैं। रंजना ठाकुर।